भी कहते थे कि उस और जमाना चलता है जिस और जवानी चलती है। आपकी अटल की गलती, मोदी का सुधार, पुरानी पेंशन दे दो सरकार। पुरानी पेंशन नहीं तो वोट नहीं, इस नारे के साथ आज हम सब यहाँ एकत्रित हुए। विधायकों को पुरानी पेंशन मिलेगी, सरकारी कर्मचारी को एनपीएस मिलेगी। ये दोहरा जो कथनी है इनके, ये नहीं चलेगी, क्योंकि 60 साल के बाद शरीर में जान नहीं होती काम करने की। अब वो कहाँ जाएगा समाज में। नमस्कार, मैं आपके साथ रितेशा मंगवाना। जैसे कि आप जानते हैं, इस वक्त मैं जंतर मंतर पर मौजूद हूँ, जहां पुरानी पेंशन को लेकर विरोध हो रहा है, क्योंकि जनता जो है, जो लोग हैं, वो नहीं चाहते कि नई पेंशन आए और नई पेंशन लागू हो। करना चाहेंगे आखिरकार ओल्ड न्यू पेंशन स्कीम का विरोध क्यों कर रहे हैं, मैम? मैं इंडियन पब्लिक सर्विस एम्प्लॉय फेडरेशन की दिल्ली की उपाध्यक्ष हूँ और जीएसटी गवर्नमेंट स्कूल टीचर, उसका अध्यापक शक्ति मंच की उपाध्यक्ष हूँ। आज हम दिल्ली के सभी सरकारी कर्मचारी जो दिल्ली यूनिवर्सिटी जिसे कहते हैं डुक्कू से आए हैं, यूपूसा से आए हैं, जेएनयू से हैं, जामिया से हैं, केवी से है, सारा हेल्थ डिपार्टमेंट है और अध्यापक सरकारी भी यहाँ पर उपस्थित है। हम सब मिलकर एक ही आवाज हिंदुस्तान की ऐतिहासिक स्थली जंतर मंतर से संसद तक ये पहुंचाना चाहते हैं कि हमको हमारी पुरानी पेंशन बहाल की जाए। पुरानी पेंशन नहीं तो वोट नहीं, इस नारे के साथ आज हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। मतलब कि न्यू पेंशन स्कीम से क्यों विरोध कर रहे हैं? क्या उसमें बेकार लग रहा है? न्यू पेंशन स्कीम एक ऐसी स्कीम है जिसमें पेंशन को छोड़कर हमारा पैसा लिया जाता है, सिर्फ नाम है उसमें पेंशन। न्यू पेंशन स्कीम यानी कि एनपीएस का पैसा जो है वो पूंजीपतियों के हाथ में है। पूंजीपतियों ने शेयर मार्केट में डाल दिया है। आपके माध्यम से मैं बताना चाहूंगी, हर महीने सरकारी कर्मचारी का 24% पैसा कटता है, जो कि कहा जाता है कि वो शेयर मार्केट के माध्यम से जब उछाल मारेगा तो हमको मिलेगा। पुरानी पेंशन का पैसा सरकार के पास था, जिससे सरकार का भी भला होता था, हम सरकारी कर्मचारी का भी भला होता था। लेकिन ये पैसा क्योंकि शेयर मार्केट में पूंजीपतियों को तो लाभ मिल रहा है, लेकिन सरकारी कर्मचारी को ठन ठन गोपाल है। अभी मेरे बहुत सारे साथी जो रिटायर हुए हैं, आपको बता दूं 700 से लेकर सिर्फ 2000 रुपए का उनको पेंशन मिल रहा है। 100 रुपए किलो का तो दूध ही हो गया, 3000 रुपए का महीने का दूध आता है। क्या खाएगा, क्या पिएगा, कहाँ जाएगा। देखिए 60 साल तक सरकारी कर्मचारी सेवा करता है और उसके बाद सरकार ये कह देती है कि आपकी सेवानिवृत्ति यानी कि सेवा पूरी हुई। क्यों? क्योंकि 60 साल के बाद शरीर में जान नहीं होती काम करने की। अब वो कहाँ जाएगा समाज में, यानी कि यूज एंड थ्रो की नीति अपनाएगी ये सरकार। आदमी को इस्तेमाल करेगी और उसके बाद फेंक देगी कि अब आप जाइए, और जो हर महीने 24% कट रहा है वो पैसा, और इसके साथ ही जो हम 12 महीने काम करते हैं और 10 महीने की तनख्वाह हम लेकर जाते हैं, 2 महीने की तनख्वाह सरकार को टैक्स के रूप में वापस देते 20 से 30% की। भाई हमारे टैक्स का जो पैसा देते हो उसका इंटरेस्ट यदि हमको लौटा दो तो हमारी पेंशन हो जाएगी। लेकिन हमारा पैसा तो शेयर मार्केट में है, वहां ना तो हमें इंटरेस्ट मिल के आ रहा है, इसीलिए सरकार को लगता है कि आर्थिक बोझ पड़ जाएगा। सरकार हमारा पैसा अपने पास रखे, कोई आर्थिक बोझ नहीं पड़ेगा। अंग्रेजों के समय भी हमें पेंशन मिलती रही है, 1947 से लेकर 2003 तक भी हमको पेंशन मिलती रही है। 2004 में जब अटल जी आए तो पेंशन बंद कर दी गई, क्योंकि ये पूंजीपतियों की सरकार है, इनको सरकारी कर्मचारी से कोई लेना देना नहीं है। तो लगातार मैं तो बुलंद आवाज के साथ कह रही हूँ कि अटल की गलती, मोदी का सुधार, पुरानी पेंशन दे दो सरकार। अच्छा, लगातार आपने देखा कि विपक्ष जो है वो चलने नहीं दे रहा संसद। वहां पर जनता के जो मुद्दे हैं जो उठने चाहिए वो नहीं उठ रहे। कहीं ना कहीं विपक्ष से जो है लगातार सदन जो है स्थगित हो रहा है, कोई कार्यवाही नहीं चल रही। लग रहा है आपकी मांग सुनी जाएगी, कि जिस तरीके की विपक्ष गहमा गहमी कर रहा है, नेताओं की बयानबाजी आ रही है। देखिए 5 राज्यों की सरकारों ने, है ना, आप देखिए छत्तीसगढ़ है, राजस्थान है, पंजाब है, हिमाचल है, मुद्दा ही ये बना, इसीलिए सरकारें वहां बदली गई। और उन सरकारों ने दावा भी किया और वादा भी किया है कि सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन बहाल करेंगे। आज हम यहाँ एकत्रित हुए हैं और इसी नारे के साथ कि जो पुरानी पेंशन बहाल करेगा वही देश पर राज करेगा। सरकारी कर्मचारी उसी को चुनेगा जो उसकी पेंशन को बहाल करने का दावा और वादा करता है। 2024 में किसको चुनने वाला है सरकारी कर्मचारी? जो पुरानी पेंशन बहाल करने का वादा करेगा। 2024 होने में अभी समय है, और यदि 2023 में वर्तमान सरकार ये दावा करती है, वादा करती है, हमें आश्वासन देती है कि पुरानी पेंशन बहाल कर दी जाएगी, तो हमें क्या फर्क पड़ता है। देखिए सरकार कोई भी है, हम तो सरकारी कर्मचारी है, हमको तो देश की सेवा करनी है, लेकिन हमारे मान सम्मान, स्वाभिमान और संविधान के तहत जो हमारा हक अधिकार है वो ना छीना जाए। इतनी सी बात को लेकर हम लोग यहाँ विनती करें, लगातार धरने दे रहे हैं। भाजपा कह रही है निजीकरण जो हो रहा है, डिजिटलाइजेशन हो रहा है, वो जनता के हित के लिए हो रहा है, राष्ट्र हित के लिए हो रहा है। भाई ये पूंजीपतियों की सरकार है, जहां पूंजीपतियों को लाभ होता है वो जो है वहां पर लाभ उनको हो रहा है, सरकारी कर्मचारी को कोई लाभ नहीं हो रहा। अभी मैं दूसरे चैनल पर थी, मैं वही बता रही थी कि आज युवा वर्ग कभी कहते थे कि उस और जमाना चलता है जिस और जवानी, आज जवानी कहाँ जा रही है। नए नए जेल खाने बन रहे हैं, जेल खाने कम पड़ते जा रहे हैं। आप देख रहे हैं अखबारों में पढ़ाई, क्योंकि
प्राइवेटेशन हो रहा है, विद्यालय बंद किए जा रहे हैं, शिक्षा रोकी जा रही है, युवा वर्ग अपराध में जा रहा है, युवा वर्ग नशे में जा रहा है, जेल खाने बढ़ाते रहिए। ये किस पर राज करना चाहते हो? कितनी उम्मीद थी हमें, कितना भरोसा था हमें कि देश में परिवर्तन आएगा, देश में बदलाव आएगा। तो रहा है परिवर्तन। सरकारी कर्मचारी को क्या मिल रहा है, देश के लोगों को क्या मिल रहा है? जितना प्राइवेटेशन हो रहा है उसको आम जनता को साथ में क्या लाभ हो रहा है? आप बताइए, क्या मिल रहा है सरकारी कर्मचारी को? बहुत दुखी है, बहुत पीड़ित है, बहुत ज्यादा हम लोग को सुख सुविधा भी नहीं मिलती, बहुत अच्छी तनख्वाहें भी नहीं होती। बुढ़ापे का सहारा एकमात्र हमारी पुरानी पेंशन लाठी है सहारा, वो भी छीन लोगे तो हम क्या करेंगे? तो क्या करने वाले हैं 2024 के जो चुनाव हैं, इस वाली सरकार से कितना खुश है और कितना नाखुश है? देखिए, मैंने कहा जो पुरानी पेंशन देगा वही देश पर राज करेगा। एक मुद्दे के साथ हम लगातार धरने दे रहे हैं, नहीं सुनेंगे तो भी जल्दी हम रामलीला ग्राउंड पर भारी संख्या में पूरा हिंदुस्तान वहां दिखाई देगा और पुरानी पेंशन की मांग करेगा। कहते हैं इस तरीके के जो है आंदोलन लगातार होते रहते हैं, ऐसी कोई सुनवाई होती नहीं है। अभी आपने देखा कि फौजियों का भी 1 महीने से 2 महीने हो चुके हैं, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। और आपकी लग रही है सुनवाई हो पाएगी? बिल्कुल सुनवाई हो पाएगी। किसानों का धरना बड़ा ऐतिहासिक धरना रहा, जिसकी सुनवाई भी हुई, इससे माफी भी मांगी गई। अभी फौजी भी बैठे हुए हैं। प्लास्टिक लगातार विपक्ष जो जेपीसी की भी मांग कर रहा है कि अडानी के जो बैंक में जो 20,000 करोड़ आए वो कहाँ से आए, इस पे ही मांग कर रहा है। वही तो हम लोग बोल रहे हैं कि इसी बात से तो हम भी भयभीत है, हम भी असुरक्षित है कि यदि LIC का पैसा शेयर मार्केट में डूब गया, अडानी जी के पास पूरी जिम्मेदारी, अडानी सरकार नहीं है, हमने अडानी को नहीं चुना है, देश के लोगों ने जिसको चुना है उनकी जिम्मेदारी हमारे देश की जो धन है उसका सदुपयोग हो, उसकी रक्षा हो, उसकी सुरक्षा हो। इसीलिए हम लोग भयभीत है कि हमारा पैसा भी NPS के माध्यम से शेयर मार्केट में जा रहा है, उसको रोका जाए। हमको नहीं चाहिए NPS, हमको हमारी पुरानी पेंशन बहाल की जाए। विधायकों को पुरानी पेंशन मिलेगी, सरकारी कर्मचारी को NPS मिलेगी। ये दोहरा जो कथनी है इनके, ये नहीं चलेगी। समय लगेगा, अभी 9 साल हुए हैं, 2024 में वोट दीजिए। जो जनता चाहती है वही तमाम जो है योजनाएं बनाई जाएंगी, आपकी मांगे पूरी करी जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी जी के वादे से हम लोग उन पर विश्वास करें कि वो हम उनकी जो बातों को मान लें कि हमें हमारी पुरानी पेंशन बहाल की जाए। हमें अभी ना तो इस बात पे भरोसा है और ना ही इस बात को लेके हम लोगों को बिल्कुल भी आश्वासन है। हमें हमारी पुरानी पेंशन दे दे, बस एक ही मुद्दा, उसी को लेके हमारे साथी यहाँ पर हैं। ये अभी नारा लगाएंगे तो आप, मैं चाहूंगी इसको कवर करें आप। पुरानी पेंशन बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। वही देश पे राज करेगा, वही देश पे राज करेगा, वही देश पे राज करेगा, वही देश पे राज करेगा। बहाल करो, बहाल करो। हम एक हैं, हम एक हैं, हम एक हैं। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। जय हिंद, जय भारत। क्योंकि जैसे आप तमाम जो है लोग यहाँ पर के पुरानी पेंशन जो है उसको मतलब कि बहाल कर दें, जो नई पेंशन आ रही है उससे जो है तमाम ये कार्यकर्ता खुश नहीं है, जनता खुश नहीं है। सरकारी कर्मचारी चाहते हैं कि जो नई पेंशन की स्कीम है उनसे कहीं ना कहीं वो सेवानिवृत्त हो जाते हैं, तो उनको जो एक बुढ़ापे में लाठी का सहारा होती है पेंशन, वो उनको नहीं मिलेगी। तो आगे उनकी जीवनचर्या कैसे चलेगी, आगे वो बच्चों का कैसे पोषण करेंगे, इसके लिए बहुत बड़ी ये जो है इन्होंने मांग उठाई है कि पुरानी पेंशन को बहाल करें।